लोग कहते हैं शादी हर लड़की के लिए एक नया सफर होता है, खुशियों से भरा। लेकिन मेरे लिए ये सफर अंधेरों से शुरू हुआ और अंधेरों में ही खत्म होने लगा। आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने अब तक किसी से साझा नहीं किया। मेरा नाम पायल है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कभी गरीबी का एहसास होने नहीं दिया। मेरे पिता एक लेडीज टेलर थे और उनकी दुकान शहर में मशहूर थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मेरी परवरिश बहुत लाड़ प्यार में हुई थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए सोचने लगे। कुछ महीनों बाद मेरी शादी अर्जुन नाम के एक अच्छे परिवार के लड़के से हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। ससुराल वाले मुझसे खुश थे और अर्जुन एक प्यार करने वाले पति की तरह लगते थे। कुछ महीनों तक मुझे लगा कि मेरी दुनिया स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस सुंदर दुनिया की परतें हटने लगी और उसके नीचे छुपा सच सामने आने लगा। हर रात 12 बजे मेरी सास चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती थी। पता नहीं उन्हें रात के उस पहर कौन सा ऐसा काम होता था। मेरी ननद हमेशा किसी से फोन पर बातें करती रहती थी और अर्जुन का व्यवहार अचानक बदल गया था। वो गुस्सेल और ठंडा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे अलमारी में कुछ पुराने खत और तस्वीरें मिली। वो तस्वीरें किसी औरत की थी जो अर्जुन के साथ खड़ी थी। खत में लिखा था, मैं लौट कर आऊंगी अर्जुन, तुम्हारे प्यार के लिए। ये पढ़कर मेरी धड़कनें रुक सी गई। जब मैंने अर्जुन से इसके बारे में पूछा तो उसने गुस्से में मुझे चुप करा दिया। मैंने पहली बार उसकी आंखों में प्यार के बजाय डर और झूठ देखा। कुछ दिनों बाद पड़ोसन से मुझे पता चला कि अर्जुन की पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसकी मौत को लेकर कई सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। उसी रात मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हर रात घर के बाहर एक पेड़ पर कोई लाल कपड़ा बांध देता था। इस घर में रहकर मुझे ऐसा लगता था जैसे हर दीवार, हर कोना मुझसे कुछ छुपा रहा हो। जब मैंने इस बारे में ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने मुझे धमका कर चुप करा दिया, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। एक दिन मुझे एक डायरी मिली। ये अर्जुन की पहली पत्नी की थी। उसमें लिखा था, मैं इस घर की काली सच्चाई सह नहीं पा रही। ये लोग सिर्फ दहेज के लिए मुझे मारना चाहते हैं। अगर मैं बच गई तो दुनिया को ये सच्चाई बताऊंगी। डायरी पढ़ते ही मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने वो सारे खत, तस्वीरें और डायरी को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया और पुलिस के पास गई। लेकिन अर्जुन और उसके परिवार वाले ने मुझ पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, पर मैंने अपनी मजबूत इरादों और कानून की मदद से मैंने अर्जुन और उसके परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने लाई। अदालत में सबूतों ने सारा सच बयान कर दिया। अर्जुन और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और आज मैं आजाद हूँ। अर्जुन और उसके परिवार को जेल भेजे हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं अब अपने माता पिता के घर लौट आई थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में अब भी वो डरावनी रातें बसी हुई थी। मुझे सुकून का एहसास तो हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन जब मैं अपने पिता के दुकान पर बैठी थी तो एक अजनबी लड़का मुझे एक लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा खोलते ही मेरी सांसें रुक गई। उसमें वही लाल कपड़ा था जो उस घर के बाहर पेड़ पर बंधा रहता था। साथ में एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, जो तुमने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, अर्जुन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या अर्जुन जेल में भी मुझ पर नजर रख रहा था या ये किसी और की चाल थी? मैंने पर्ची और लाल कपड़े को लेकर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। इस बीच मुझे अर्जुन के घर की पिछली कहानी के बारे में कुछ और जानकारियां मिली। दोस्त की एक बूढ़ी औरत ने बताया, वो घर पे एक पुरानी हवेली थी जिसे अर्जुन के पिता ने खरीद कर नया बनवाया था, लेकिन उस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां थी। मैंने तय किया कि मैं इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाऊंगी। रात का समय था। मैंने अपनी दोस्त रीना को अपने साथ चलने को कहा। हम दोनों पुलिस की मदद से उस हवेली में गए। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर दीवार कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वहां मुझे अर्जुन की पहली पत्नी के कुछ और सामान मिले। एक पुरानी चूड़ी, आधी जल चुकी तस्वीर और एक लिपस्टिक जिसके साथ एक नोट लिखा था, तो मैंने कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी हवेली के एक कोने से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मुझे लगा जैसे कोई हमारे पीछे था। मेरी सहेली ने डर कर कहा, पायल हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं वहाँ से बिना सच जाने को तैयार नहीं थी। एक पुरानी अलमारी के अंदर मुझे एक फाइल मिली। उसमें अर्जुन के परिवार के व्यापार और काले कारनामों के बारे में पूरी जानकारी थी। उन्होंने न सिर्फ अपनी पहली बहू को प्रताड़ित किया, बल्कि हवेली के पुराने मालिकों को भी धोखा देकर उसकी संपत्ति हथियाई थी। जैसे ही मैं फाइल लेकर बाहर निकली, हवेली के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वो अर्जुन के परिवार के करीबी थे। अब मुझे डराने आए थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और वहां से फाइल के साथ सुरक्षित निकली। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि अर्जुन और उसके परिवार का नेटवर्क कितना बड़ा था। पुलिस ने फाइल के आधार पर अर्जुन के परिवार के कई और काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उनके काले धंधे, झूठ और लालच की वजह से कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये उन सबके लिए थी जिन्होंने इस परिवार की वजह से तकलीफ सही थी। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि हर लड़की जान सके कि डर से नहीं, हिम्मत से हर लड़ाई जीती जाती है। अंधेरे कितने ही गहरे क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चाई का उजाला हो तो आप हर तूफान का सामना कर सकती है।